शामदीद कहता हूं, ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास। मैंने कहा कि बेहतर है कि इस वक्त जो मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब का बड़ा खुल के मुकाबला इस वक्त सामने शुरू हो चुका है, जिसकी मैं गुज़िश्ता कई महीनों से बराह रास्त रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और उसके ऊपर लोग समझ रहे थे कि नहीं, शायद कोई अपने पास से बात बनाई जा रही है। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने 2024 के अंदर ये रिपोर्टिंग की, आपके सामने सबूत के तौर के ऊपर अपनी पोस्ट पेश कर रहा हूं। 11 मई 2024 को मैंने बताया कि क्यों शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। मैंने बताया था कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो पाकिस्तान का विजिट 19 मई का जो कि अनाउंस किया गया, पाकिस्तान की हुकूमत ने बार बार उसके ऊपर ढंडोरा पीटा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको मौखर कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की जो दाखिली सियासी अदम इस्तेकाम और सियासी सूरत हाल की वजह से और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आए। और मैंने ये भी बताया था कि ज़राए इस मामला को अंदर से जानते हैं, वो ये दावा करते हैं कि एक बहुत बड़ी वजह सऊदी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान ना आने की ये है कि जनाब पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, वो मुल्क के अंदर सियासी दर्जा हरारत को कम करने में बार बार सऊदिया की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि जनाब आप इमरान खान को, जो जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हर सूरत के अंदर जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को रिलीफ प्रोवाइड करें उनको, लेकिन रिलीफ प्रोवाइड नहीं की जा रही। और इसकी वजह से मैंने आपको मजीद बताया था कि प्रोवाइडिंग रिलीफ टू इमरान खान और सऊदी इंटरफेरेंस वुड बिकम अ ग्लोबल पीआर विक्ट्री फॉर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान लास्ट टाइम जब आए थे तो वो इमरान खान ने उनकी गाड़ी भी ड्राइव की थी। उन्होंने 5 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी की अनाउंसमेंट भी की थी। वो 5 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी इमरान खान अगर होते तो अब तक लग चुकी होती, लेकिन क्यों नहीं लगाई गई। और मोहम्मद बिन सलमान बार बार हमारी इत्तलात के मुताबिक कहते रहे कि इमरान खान को आज़ाद किया जाए, उनको रिलीफ की जाए, लेकिन बजाय इसके कि उनको रिलीफ दी जाती, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर के ज़ेरे इत्माम उनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद बिन ज़ैद के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। बल्कि उनको ये भी कहा जाता है बहुत से हल्कों में कि अपना बॉस बना के तौर के ऊपर रखा गया। और मोहम्मद बिन ज़ैद ने, आप देखिए कि मुत्तहदा अरब अमारात ने सिर्फ $1 बिलियन के लिए वो फौजी फाउंडेशन की इक्विटी मांग रहे हैं लोन रोल ओवर करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को 3 बिलियन का लोन रोल ओवर बगैर किसी शराइत के सिर्फ पाकिस्तान से डिफेंस एग्रीमेंट करने के बाद सऊदी अरब फराहम कर रहा है। एक दफा जाके मनाने की कोशिश की जा चुकी है मोहम्मद बिन सलमान को। ये जब न्यूज ब्रेक हुई, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत शदीद गुस्से में हैं इस वक्त, ये बार बार हमें रिपोर्ट की जा रही है। और उनको मनाने के लिए एक दफा तो आपके फील्ड मार्शल साहब वहां पे गए हैं, लेकिन वो राजी नहीं हुए। छोटे भाई से मुलाकात हुई और उनको जो उन्होंने अवार्ड नाना पहनाया, तो चीफ लगाया गया था, तो मतलब बाजवे की तरफ से, नदीम अंजुम ग्रुप की तरफ से सऊदी अरब को बताया गया था कि यार ये तो खमीनी का मानने वाला है और ये तो इसका ससुराल जो है वो ईरान है। तो ये बात जब पहुंचाई गई थी तो ये शरीफों को फिर सऊदी की तरफ से कहा गया था कि किसको लगाने लगे हो। तो ये बाकायदा तौर के ऊपर फिर नवाज शरीफ ने भेजा था इनको कि जाके अपना मामला रियाद में क्लियर करो। ये मामला अपना रियाद में क्लियर करके आए थे, लेकिन अब क्योंकि मोहम्मद बिन ज़ैद के साथ इन्होंने तल्लुकात अपने बहुत ज्यादा बढ़ाए, तो बहुत शदीद इनके से नाराजगी है इस वक्त सऊदी अरब के अंदर।